एक और बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और एक जगह निर्दलीय। कहीं पैसा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसे को लेकर क्या चल रहा है? ऐसे ही कोई वोट नहीं दे पाएगा ना, आप समझते हैं। एक बात बताइए, इस बार किसको वोट? बॉबी पवार को है, क्यों? क्योंकि वो युवा साथी बिहार में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के मरोड़ा पुल में। तो आज मेरे साथ यहाँ के एक ऐसे प्रतिनिधि साथ में हैं जो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं। तो आज उन्हीं से बात करता हूं कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए, क्या चल रहा है इस बार चुनावी माहौल? सकलानी जी, आप तो सकलाना के रहने वाले हैं जी और आपको ये पता है कि सकलाना क्रांतिकारियों की भूमि रही है। सकलाना के जितने भी लोग रहे हैं वो क्रांतिकारी रहे हैं और यहाँ ये लगा लो कि 47 में देश आज़ाद हुआ। यहाँ के लोगों ने अपनी एक इंटरिम सरकार बना ली थी 47 में ही, जबकि राजशाही 2 साल तक और चलती रही। जी उसके बावजूद इंटरिम सरकार बनाने वाले लोग हमारे सकलाना के थे, क्रांतिकारी लोग रहे। उसके बावजूद 55 वर्षों तक लगातार अब भी राजशाही हमारे ऊपर प्रजातंत्र में भी राज कर रही है और राज करते वो भी चलता है। भाई प्रजातंत्र है, चुनाव के माध्यम से जो जीत के जाता है वो उसका अपना कर्तव्य है कि वो आगे क्या कार्य कर रहा है। पर जब लगातार 15 वर्षों से हम जिता के भेज रहे हैं जिस प्रत्याशी को, वो प्रत्याशी न तो हमारी बात संसद में रखता, न हमारी बात सड़कों पे रखता है और न कोई विकास का ही कार्य करता है, तो फिर इस बार तो दूसरी क्रांति होने वाली है, वो है वोट क्रांति। उस वोट क्रांति के माध्यम से हम ये संदेश भेजेंगे कि सकलाना के लोगों ने जैसे क्रांति राजा के लिए उस समय करी थी, इस बार भी क्रांति करेगी और बदलाव करेगी। कौन सा चेहरा है ये? चेहरा तो आपको पता है कि मुख्य दौड़ में तो पार्टियां जो हैं उनमें से बॉबी पवार सबसे आगे चल रहा है अभी। और बॉबी पवार हम इसलिए उसको चुन रहे हैं, इसलिए उसके लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि उसने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है, मूल निवास की लड़ाई लड़ी है, उसने पलायन की लड़ाई लड़ी है और आगे के लिए भी वो बोल रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। युवा है, जोश है, अगर वो जीत के जाता है तो हमारे यहाँ की बातों को मुखरता से संसद में रख सकता है। एक और बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और एक जगह निर्दलीय। कहीं पैसा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसे को लेकर क्या चल रहा है? ऐसे ही कोई वोट नहीं दे पाएगा ना, आप समझते हैं। नहीं, आप पैसे को ही सब कुछ नहीं मानिए, क्योंकि जो मुहिम होती है वो पैसे से नहीं चलती। प्रचार वसार के लिए तो पैसा चाहिए। प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा है वो सब लोग जितने जहाँ हम वोट मांगने जा रहे हैं, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, यथाशक्ति उसको पैसा भी दे रहे हैं। जो मुख्य मुख्य जहाँ पे चाहिए, जैसे बस्ते लोग फ्री में लेने को राजी हैं, जो ऑफिस हैं कम से कम 500 में, कोई 1000 रुपये में देने को राजी है। तो वो वाला सीन नहीं है कि जो पैसा ही सब कुछ करेगा, क्योंकि वोट जिसने वोट देना है वो तन मन धन तीनों चीज़ों से साथ दे रहा है। देहरादून से मरोड़ा पुल होते हुए जो रोड जाती है, उस रोड को लेकर क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? रोड की स्थिति आज की नहीं देखी जाती है, रोड की स्थिति 5 सालों की देखी जाती है। तो चुनाव स्टंट के समय तो जो ठेकलियाँ लगाई जा रही हैं वो तो लगी रही हैं, दिख रही हैं, आप सबको दिख रही हैं, आप पत्रकार हैं, आप इधर-उधर जाते हैं। पर कार्य इसको नहीं मानते हैं, कार्य उसको मानते हैं कि जो स्वाभाविक रूप से कराया जाए। आपका कहने का मतलब है कि चुनाव का अभी सिस्टम जो चल रहा है उसी के उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तो रोडों की दशा तो बेकार थी। अभी बनाने वाले रोड कितने आंदोलन करे बनाने वालों ने, रोज़ सोशल मीडिया पे आपको डालते रहते हैं कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अब कटिंग चालू हुई है। अब ये कटिंग भी चालू हुई है तो ये पक्की कब होगी कोई भरोसा नहीं, फिर अगले 5 साल पक्के होने में लग जाएँगे। तो इस प्रकार के काम नहीं चलते। यहाँ आपदा आई, मरोड़ापुर में इतनी बड़ी आपदा आई, यहाँ मोटरसाइकिल से 2 लोग गिर गए एक्सीडेंट से। मरोड़ा में आपने देखा होगा कि जब आपदा आई तो अनुसूचित जाति के परिवार के 2 बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, मकान दब गया था उनका। तो उस समय कोई रानी की तरफ से कोई सहायता या कोई रानी का प्रतिनिधि, हमें पता ही नहीं है कि प्रतिनिधि कौन है रानी जी का, तो कोई तो सहायता होनी चाहिए।
सीधा सा मतलब कहने का ये है आपका कि आप पार्टी से रुष्ट नहीं है, बल्कि जो अभी सांसद है हमारी, उनसे रुष्ट है। चुनाव ही सांसद का है। हर पार्टी के और कार्यक्रम हैं और जो उपक्रम हैं, जैसे जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, प्रधान है, विधानसभा है, उसमें जो जिसका कार्य किया है उसके कार्यों का हम गुणगान भी करेंगे। जो कार्य करेगा उसका गुणगान होगा, जो कार्य नहीं करेगा उसका गुणगान नहीं होगा। एक और साथी मेरे साथ हैं, युवा साथी हैं। एक बात बताइए, इस बार किसको वोट? बॉबी पवार को है। क्यों? क्योंकि वो युवा साथी भी है और मैं बोलता हूँ कि जो सांसद हमारे पहले रहे, जो संसद में भी जो जिसने आवाज़ नहीं रखी और जो त्रासदी हमारे यहाँ क्षेत्र में हुई, मैं उससे बहुत खिलाफ हूँ। इसलिए कि हमारा दुख सबसे ज़्यादा उसी बात से है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी तो हैं, जो वरिष्ठ पार्टी हैं हम उनके साथ थे और आज के बाद जो है, जो सक्षम आदमी है हम उनसे कुछ नहीं है। क्या लगता है कार्य कर पाएंगे वो भी? हो सकता हो, क्यों नहीं होगा? जब एक युवा साथी साथ में रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? मतलब पूरा विश्वास हाँ, है। पूरा विश्वास है। इनका पूरा विश्वास है बॉबी पवार पर, और बॉबी पवार आगे क्या कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। एक और साथी मेरे साथ हैं। भाई जय माता दी। बॉबी पवार के साथ हैं, क्यों? क्योंकि रानी ने कुछ नहीं किया, न वो यहाँ आई, सरकार तो कहती है बहुत विकास है। कुछ नहीं विकास यहाँ। हमारे अब यहाँ शकल दिखाई उन्होंने। शकल नहीं देख पाए युवा कि रानी है कौन। एक और साथी हैं। हाँ जी। एक बात बताइए, इस बार किसकी सरकार? हम्म। क्या आपको किसी ने सिखाया है? नहीं सर, किसी ने नहीं। आ, खुल के वोट दें। हाँ जी। आप, वोट आपका है। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? बॉबी पवार, क्यों? क्योंकि वो साथी है। सारे मतलब बॉबी पवार के साथ। हाँ जी सर। तो देख लीजिएगा, अभी तक मेरे साथ युवा साथी थे, और इनका जो कहना है बॉबी पवार। लगातार हर जगह कहीं भी ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं तो हमारी नज़र में बॉबी पवार ही नज़र अभी तक आ रहे हैं। आगे क्या होगा, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय गौ माता की।